हेलो, सभी को नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया हो? आज का चैप्टर लिखो, प्रकाशिकी विज्ञान, ऑप्टिक साइंस। वो नहीं है अपने, उसके बारे में बाद में करेंगे ना। ये चुंबकत्व है ना, ये होने के बाद में करेंगे। चुंबकत्व है ना, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है उनको लास्ट में ले लेंगे। बता देना याद दिला। लिख लिए क्या? दिखाओ, कहाँ है वो? प्रकाशिकी लिख दिए क्या? है? प्रकाशिकी विज्ञान हेडिंग डाल दो। डाल दिए? अब अब क्या क्या बचा? ये है ना। चलो भाई। हाँ, ये ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी विज्ञान। देखो, वैसे ये अपने आप में एक अलग से विज्ञान का ही फिजिक्स का पार्ट है। वैसे बीएससी में तो एक किताब चलती है इसकी, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स किताब चलती है एक। कर रहे हो क्या बीएससी कोई? ऊपर हाथ करो, कौन कौन कर रहा है? बैक बाग थोड़ी लाग रही जी, कहीं का कोई बैक गियर भी लाग रहा हूं। हाँ, देखो प्रकाशिकी विज्ञान क्या होती है, सुनना रे। बोर्ड पे देखना। नया चैप्टर है, मतलब आज आज ये कैसा चैप्टर है? नया चैप्टर। ऐसी विज्ञान, कैसी? ऐसी ऐसी विज्ञान जिसमें प्रकाश के गुण। बोर्ड पे देखते जाना भाई। बात कौन कर रहा है? गुणमनाट मत करो। ऐसी विज्ञान जिसमें प्रकाश के गुण, प्रकाश की अवधारणा, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की घटना, उदाहरण इत्यादि का जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता हो, उस विज्ञान को कहते हैं ऑप्टिक साइंस, यानी कि प्रकाशिकी विज्ञान। बोर्ड पे देखो, एक बार सुनो। ऐसी विज्ञान जिसमें ये जो प्रकाश है ना, इस प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ा जाए कि इसके गुण क्या है, इसके कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा, इसके बारे में किस किस ने क्या क्या बात बताई, कौन कौन से वैज्ञानिक ने प्रकाश के बारे में क्या क्या सिद्धांत दिया, और इस प्रकाश की प्रकृति की यानी कि इसका नेचर क्या है, ये कोई तरंग होती है या कण होता है, कि ये क्या मसला है ये, और इस प्रकाश पर आधारित घटना और उदाहरण, इन सब का जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? प्रकाशिकी विज्ञान, ऑप्टिक साइंस। तो सबसे पहले परिभाषा लिखो। लिखो, ऑप्टिक साइंस, प्रकाशिकी की परिभाषा लिखो। लिखिए,
ऐसी विज्ञान ऐसी विज्ञान जिसमें ऐसी विज्ञान जिसमें प्रकाश के ऐसी विज्ञान जिसमें प्रकाश के गुण ऐसी विज्ञान जिसमें प्रकाश के गुण अवधारणा, कोमा लगा के लिखना है, प्रकाश के गुण अवधारणा प्रकृति, प्रकाश के गुण अवधारणा प्रकृति तथा प्रकाश पर आधारित घटनाओं, प्रकाश पर आधारित घटनाओं गुण अवधारणा प्रकृति तथा प्रकाश पर आधारित घटनाओं या सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता हो उस विज्ञान को प्रकाशिकी विज्ञान कहा जाता है। उस विज्ञान को प्रकाशिकी विज्ञान कहा जाता है। प्रकाशिकी विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, देखो सुनो भाई, प्रकाश को बोलते हैं अंग्रेजी में लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। प्रकाश को ही बोलते हैं उजाला। क्या बोलते हैं? उजाला। देसी भाषा में हम कह देते हैं उजास। क्या कह देते हैं? उजास। तो सुनो, ये जो प्रकाश है ना, प्रकाश, हम कई चीजें गलत बोलते हैं। जैसे रात को कोई चिमनी जला दे, चिमनी को उजाड़ो कर दे, अंधेरो हो रहा है तो चिमनी को उजाड़ो करें, बाद में फिर कोई ये कह दे कि लाइट आएगी, लाइट आएगी। उजाड़ो क्या को करया? चिमनी को। और कोई की कह दे लाइट आएगी, तो कई ये सोचेंगे बावलो लाइट तो आई को ना, रिया खर्च लाइट आएगी। वो सही कह रहा है। लाइट का मतलब होता है उजाला या प्रकाश। तो उजाला या प्रकाश तो चिमनी से भी हो सकता है, मोमबत्ती से भी हो सकता है, माचिस की तिल्ली से भी हो सकता है, टॉर्च से भी हो सकता है। पूरी दुनिया के अंदर ब्रह्मांड में सूर्य से, तारों से प्रकाश हो ही रहा है। पूरे ब्रह्मांड में उजाला किससे हो रहा है? सूर्य और तारों से, क्योंकि सूर्य भी एक क्या है? तारा। सूर्य कभी भी नहीं छिपता है और ना कभी उगता है। ये तो पृथ्वी के घूमने उमने की गतियां है ना, उनकी वजह से क्या बनते हैं? दिन और रात। ना तो कभी आज तक छुपा और ना कभी अस्त उदय का तो प्रक्रम है ही नहीं। ये अपन बना रखे हैं, पृथ्वी घूमती इस वजह से दिन रात होते हैं। तब प्रकाश उजाला भी कह दो, इसको क्या कह दो? लाइट भी कह दो। अब सुनना भाई, प्रकाश के बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों गुण। किसकी बात करते हैं? गुण, प्रॉपर्टीज, गुण। देखो इसके गुण क्या है, सुनने की बात है भाई। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है, यानी कि प्रकाश क्या चीज होती है। तो देखो भाई, प्रकाश है ना, जो कई वैज्ञानिकों ने तो इसको बोला कण, कई वैज्ञानिकों ने तो इसको क्या बोला? कण बोला। और कई वैज्ञानिकों ने बोला तरंग। कई वैज्ञानिकों ने तो प्रकाश को क्या बोल दिया? कण, पार्टिकल। और कई वैज्ञानिकों ने क्या बोल दिया? तरंग बोल दिया। अब किस किसी ने बोला ये बातें हमको परीक्षा में पूछता है। एक मिनट रुक, किसी को जवाब दे देता हूँ थोड़ा सा।
बस देखो सुनो, वैज्ञानिकों ने बोला कि तो एक प्रकाश है, क्या है, और कई वैज्ञानिकों ने बोला कि प्रकाश तो क्या है, अब अपने को ये ध्यान रखना है कि प्रकाश बातें किसने बोली, ये बातें किसने वो हमको परीक्षा में पूछेगा। तो सुनना भाई सारे बच्चे, देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपने पास में प्रकाश ने कण किसने कहा, तो एक वैज्ञानिक जिनका नाम था न्यूटन। क्या नाम था? न्यूटन। न्यूटन ने प्रकाश को क्या कहा? न्यूटन ने प्रकाश को क्या कहा भाई? कि प्रकाश कण है। न्यूटन ने प्रकाश को क्या बोला? कण है। अब कण कैसे है? पार्टिकल। इन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से, क्योंकि सब अपना अपना हिसाब बता रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि जैसे ये कोई मान लो कि भाई अपने पास में कोई टॉर्च है, क्या है ये? कोई टॉर्च है, और इस टॉर्च से ये प्रकाश का उजाला यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इसका हमने उजाला कर दिया। क्या कर दिया भाई? उजाला कर दिया। ये देखो, इसमें एक बल्ब लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बल्ब लगा देंगे, और ये यहाँ पर बल्ब है, और ये रोशनी यहाँ पर गई। ये कोई टॉर्च है। सुनना भाई, सुनना। न्यूटन ने कहा कि जो प्रकाश है, जो बैटरी के आगे जो ये कण है, कणों के रूप में, छोटे छोटे कणों के समूह के रूप में जाता है, ऐसे पुंज के रूप में। मेरे हिसाब से नहीं, न्यूटन के हिसाब से। तो हम टॉर्च ऑन करते हैं तो प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में आगे चलता है। ध्यान दो, अब सुनना। यानी कि प्रकाश को न्यूटन ने क्या कहा था भाई? कण कहा था। इन्होंने कहा कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों का समूह है। प्रकाश के छोटे छोटे कणों का समूह क्या कहलाता है? पैकेट या बंडल। क्या कहलाता है भाई? पैकेट या बंडल। किसके अनुसार है ये? न्यूटन के अनुसार। न्यूटन ने कहा कि भाई मेरे हिसाब से तो प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में जाता है, और इन छोटे छोटे कणों का जो समूह होता है, उस समूह को क्या कहते हैं? पैकेट या बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैकेट या बंडल। इसलिए इस सिद्धांत को बोला गया प्रकाश का कणीय सिद्धांत। क्या बोला गया? प्रकाश का कणीय सिद्धांत। तो परीक्षा में क्या पूछ सकता है? परीक्षा में पूछेगा कि प्रकाश को कण किसने कहा? न्यूटन, हाइगेन, 4 वैज्ञानिकों के नाम आएगा। तो प्रकाश को कण किसने बोला था? न्यूटन। कैसे छोटे छोटे कणों के रूप में जाता है, और न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों का समूह है, जिसको क्या कहते हैं? पैकेट या बंडल। बाद में एक वैज्ञानिक आया, और उन्होंने क्या कहा कि ये जो प्रकाश के छोटे छोटे कणों का समूह है ना, ये तो बात हो गई पैकेट वाली। तो एक इस छोटे छोटे कणों के समूह को इन्होंने बोल दिया फोटोन। यानी कि फोटोन नाम किसने दिया? आइंस्टीन ने। कहने का मतलब क्या है? सुनो, कोई छोटा बच्चा किसी लड़की को ऐसे कह रहा है, छोरी छोरी छोरी। क्या करी? छोरी छोरी। और उसके पापा आके बोले कि बेटा नहीं, दीदी बोल दे या लड़की बोल दे, छोरी छोरी नहीं। तो वो नाम किसने दिया? चीज वही थी। तो यही मैं आपको कह रहा हूं कि आइंस्टीन ने प्रकाश के छोटे छोटे कणों का जो समूह है ना, पुंज, छोटे छोटे कणों का समूह या जो पुंज होता है, उस पुंज को आइंस्टीन जी ने नाम दिया फोटोन। क्या नाम दिया? फोटोन। इसलिए ऐसे आता है, फोटोन क्या है? प्रकाश के छोटे छोटे कणों का समूह क्या कहलाता है? फोटोन। प्रकाश के छोटे छोटे कणों का समूह क्या कहलाता है? पैकेट। पैकेट तो किसने कहा था? बंडल का मतलब होता है समूह। जैसे बीड़ी का बंडल, एक कोई बीड़ी मांगा उन पूरा बंडल ही दे दे एक साथ, मतलब समूह गई। और एक ही का ऑर्डर दे जाना, वो बंडल दियो कि एक बीड़ी, तो बंडल का मतलब वो समूह है। एक तीसरा वैज्ञानिक आगे ना, इन छोटे छोटे कणों के समूह को
तीसरे वैज्ञानिक ने कह दिया क्वांटा। क्या कह दिया? क्वांटा। उस वैज्ञानिक का नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? देखते जाओ ध्यान से। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के गुण, किस किस ने क्या क्या बातें बताई। तो देखो अपने पास में प्रकाश का कणीय सिद्धांत, यानी कि प्रकाश को कण किसने कहा? न्यूटन। किसने बोला? न्यूटन। न्यूटन ने कहा कि मेरे हिसाब से प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में जाता है और इन कणों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं पैकेट। आइंस्टीन ने क्या बोल दिया उनको? फोटोन। और मैक्सवेल ने उसको क्या बोल दिया? क्वांटा। क्या बोल दिया? क्वांटा। कि भाई मेरे हिसाब से तो बात ऐसी है और थारा जैसे जिया करो। अब ये समझ आती है। कोई भी वैज्ञानिक आज तक पूरी बात नहीं बता के गया, क्योंकि जीवन छोटा सा ही होता है। 100 साल इंसान की उम्र है, जिसमें 100 जीता नहीं है। वो 60, 65, 70, 80, 85, 90 अब तो है जो रेट वैसे ही डाउन चली जाएगी। तो फिर इतने से टाइम के अंदर वो बहुत सारे रिसर्च और खोज कर ही नहीं पाता है। चाहे मन करो मेरी सुन ले वो करो थे थान सुनाणु छे तो मैं वहां बैठ जाऊं, तुम आके यहाँ सबको बता दो क्या क्या कहना चाह रही हो। जो मैं कह रहा हूं ना वो सुन लो। तुमको सुनाना है तो मैं उन्हें बैठ जाऊं बता दे। सुनो मेरी बात, सुनो। सुनना रे? सुन रहे हो क्या मेरी बात? लेकिन न्यूटन जी ने फिजिक्स की खोज भी की थी। फिजिक्स का जनक ही कौन है? न्यूटन। उन्होंने बहुत सारी चीजें बता के गई थी, लेकिन आज तक इस संसार में ना तो कोई परिपूर्ण हुआ, ना है, ना भविष्य में होगा। यानी कि पूरा ज्ञान ना तो किसी को हुआ, ना है, ना होगा, ना भूतो ना भविष्यति। कोई है कहते कि मुन पूर्व ज्ञान से तो अब ब्रह्मा जी से उन पुष्कर में ले जा पतरा दो। पूर्व ज्ञान आज तक कोई नहीं को नहीं हो, किसी को भी नहीं हुआ पूरा ज्ञान, वैज्ञानिकों को भी नहीं हुआ। तो अपन तो लगते ही गए अब अद रोटी खा लिया, चार ना दो खा लियो, पी लो, सो लियो, बस। कर क्या रहे हैं? अपन तो कुछ नहीं कर रहे हैं। कई हैं कि ना कुछ कहे वो 3 टावर कर दिया। तो टावर तो जानवरों के भी हो रहे हैं, तो कुछ नया नहीं कर रहे। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो ये न्यूटन का ओपिनियन था। ओपिनियन का मतलब होता है अपना मत। और इन्होंने इस बात को सिद्ध किया। कैसे सिद्ध किया? सुनना। इन्होंने कहा कि भाई ये जो मेरा सिद्धांत ना, अरे कहां गया, कि मेरा सिद्धांत है ना, उस सिद्धांत पर आधारित कौन कौन सी प्रकाश की चीज है वो सुनना। न्यूटन ने कहा कि कोई भी जो प्रकाश से छाया बनती है ना, छाया का बनना वो कणों से ही संभव है। छाया को अंग्रेजी में शैडो कहते हैं। शैडो को ना, शैडो। छाया कैसे बढ़ती है? सुनो। जैसे जैसे मान लो कि मैं धूप में खड़ा हूं, तो सूर्य का प्रकाश आया, मेरे पर टकराया। अब मेरे शरीर में जितने कण हैं उतने कणों की ही आगे छाया बनेगी। यानी कि मेरे आगे जो छाया बन रही है, तो वो जो छाया बनी है वो प्रकाश के कण के रूप में है। और वो प्रकाश के जो कण है, वो मेरा शरीर जितने कणों से बना है उतने ही कणों की वो क्या बनेगी? छाया बनेगी। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि जो छाया बनती है वो प्रकाश के कण या पैकेट के हिसाब से ही बनती है। बात भी सही है। जैसे कई पेड़ पौधे तो भारी सघन होते हैं। सुनो, कई पेड़ पौधे तो भारी सघन होते हैं, उनकी छाया बढ़िया बढ़ती है। कई पेड़ पौधे बीच बीच में सीधे सीधे होते हैं, तो उनकी छाया उतनी जो बढ़, जितने कण उतनी ही छाया बढ़ेगी। एक आदमी रात को डर गया, खेत में पानी दे रहा था। चांद का उजाला था, यानी कि रात को चांद उदय था। कौन सा पक्ष था? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में क्या है कि रात तक चांदनी होती है, यानी उजाला होता है। कृष्ण पक्ष में काली रातें होती। कहाँ जा रही हो तुम? आया पाचे मन जाबो, पहले चल जाबो करो, जिन जानू है जो जा चौको। अब तो निकाल जा, जो पूछती फोन कर दीजिए। हाँ, घबराहट में मिठाई ले जा। क्या बता रहा था रे? एक आदमी रात को डर गया। क्या हुआ? खेत में पानी दे रहा था, चांद का उजाला था। कृष्ण पक्ष में काली रात होती है, शुक्ल में धोली होती है। धोली मतलब चांदनी, उजाला वाली। अब खेत में उसने एक लट्टू भी लगा रखा था। अब वो खेत के अंदर फंवारे वारे लगा करके ऐसे जा रहा था दूसरे खेत में पाइप लाने के लिए।
अब एक साइड में तो चांद और एक साइड में प्रकाश बल्लभ। प्रकाश के स्रोत कितने हो गए? दो। छाया भी कितनी बनेगी? दो। चीज कितनी है? एक। दो छाया बनी, एक अइया और एक अइया। वो देखो यार, आप तो एक छाया एक और कोई से पाछा नहीं छे। वो थोड़ो थोड़ो भाग्यो तो वो भी करो यार, छोटे को नहीं आता मारे को भाई, छोटे को। वह थोड़ी देर अइया हुई तो वह भी है, और यार या तो गड़बड़ दो छी आप तो एक ही जा। ये तो दिमाग को लगायो। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, अया की कंडीशन में जो ज्ञानी ऋषि ना जाको माँ तो खराब हो जाए। सुन रहे हो ना मेरी बातें? क्या भगवान श्री राम को पता नहीं था कि हिरण सोने का होता है कि नहीं होता? फिर भी सोने के हिरण के पीछे भग गया था। सीता माता ने जिद्दी कर ली कि वह सोना को हिरण सुंदर लाग रो चुन ले रहा हो। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, माँ तो खराब हो जाए। वो भाग तो गयो, भाग तो गयो, तेज भाग तो गयो। अब वो छाया हटी जहां प्रकाश स्रोत खत्म होगा। अब चांद तो चाहे जो उनका एक खेत में ही तो चांद को उजाड़ो रहे को ना, उनका जिंडे भी घरची जिंडा तक चांद को उजाड़ो तो रहेगो, क्योंकि चांद नहीं रहते हैं तो वो तो कोई खेत के लिए स्पेशल एक खेत को एक चांद थोड़ी रहे। कोई कोई एक चांद थोड़ी रहे, आजकल चांद कई रहे। हाँ, अर्घ दीची करवा चौथ ने वह तो चांद अलग छे और वायुमंडल का चांद और नीचे। वन वीडियो कॉल कर दे लीचे रख जाए मैं आराम से। तो क्या हुआ? क्या हुआ? वो बल्लभ वाला स्रोत हट गया तो एक छाया बंद हो गई। एक छाया क्या हो गई? बंद हो गई। एक छाया बंद हो गई तो वो सोचा यार वह ऊंडे खेत में बैठ गो, अब आप अगर आना का जनवर ट्रप गो और वह ऊंडे मैं तो कौन जाऊं खेत में कदे बुखार हो गो तेज। घर का बोलिया दूसरे दिन की भाई जो खेत में, हाँ आप कौन जाऊं ऊंडे ही बैठे छो। अब वह 6 कुण तो बहुत ज्यादा बुखार रहा। फिर उसको दिखाए उखाए, लेकिन ऐसा बुखार दवाइयों से ठीक नहीं होता है, वो डर का बुखार है। फिर कोई समझदार था, वो पूछा कि हुआ क्या कि यहाँ दो छाया में एक छोर वो दो एक मेरी गैल बाकी हो रही है। तो हम कोई समझदार छो बोले कि मेरे साथ चल। वही चांदनी रातें आई, उन चांदनी रातों के अंदर ही वो लेकर गया। इतना बुखार ही रही हो, 1 महीना पाचे सर्किल में घूम रहा हूँ चांदनी रात। फिर वही दो छाए बड़ी आंख जी आई छे। कहे रोकी मैं इलाज करूं, बंद कर दूं मैं इन? कहे हाँ बजा रही लट्टू डोरी तारे खेतम से जो कोई बोर्ड सी बीच को लगा मैं ये टांकी ची। तो उन तो फिर छाया कितनी बनी? एक। हाँ यार अब तो गयो। मैं कहे मूसले एक तो लट्टू को जाड़वा रहे हो जो, और एक क्या को आ रहे हो जो, एक तो बल्लभ को जाड़ो और एक चांद को। तो स्रोत दो तो छाया भी दो, स्रोत 4 तो छाया भी 4। तो छाया जो बनती है वो प्रकाश के कणों के पैकेट के रूप में ही आती है। एक इन्होंने बताया था प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जैसे आजकल पूरी दुनिया में ये जो सोलर प्लांट चल रहे हैं ना, मेरा पंप बैठ गया टंग से। सोलर प्लांट चल रहे हैं ना, तो इनमें क्या होती है? प्लेटें होती हैं। ऐसे क्या होती है? प्लेट। और ये कोई ना कोई तत्व की होती है। तो ये जो प्लेट होती है सिलिकॉन की होती है। किसकी होती है? सिलिकॉन। प्रकाश आएगा यहाँ पर टकराएगा। सिलिकॉन के अंदर बहुत सारे कई प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं। यहाँ इस प्लेट पर टकराने के बाद में इस प्लेट में जो वो प्रकाश था, वो प्रकाश इस प्लेट के कण के रूप में गमन करेगा, और फिर उससे प्रकाश से क्या बन जाएगी? विद्युत, यानी कि सौर ऊर्जा से अपनी बिजली बना लेते हैं। तो वो प्लेटें हैं ना, वो कण का काम करती हैं। तो 2 जगह तो ये न्यूटन जी का कण सिद्धांत कामयाब हुआ, बाकी जगह फेल। जैसे प्रकाश का परावर्तन में फेल हो गया, अपवर्तन में, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो तरंग पर चलने वाली चीजें हैं। किस पर चलने वाली है? तरंग पर। तो परीक्षा में हमारे क्या आ सकता है सुनना कि प्रकाश की कणीय प्रकृति का जनक कौन है? न्यूटन। प्रकाश का जो कणीय सिद्धांत था उसके समर्थक वैज्ञानिक कौन कौन थे? आइंस्टीन। प्रकाश के छोटे छोटे कणों का समूह या पुंज पैकेट कहलाता है, किसका मत है? न्यूटन का। प्रकाश के छोटे छोटे कण या समूह फोटोन कहलाते हैं, किसके अनुसार?
छोटे छोटे कणों का समूह या पैकेट क्वांटा कहलाता है किसके अनुसार? प्रकाश के कण सिद्धांत पर आधारित प्रकाश की कौन सी घटना होती है? छाया का बनना और विद्युत प्रभाव। ये जितने भी दुनिया में सोलर प्लांट बढ़ रहे हैं, चांदी महंगी हो रही है, 3 लाख हो गई अब की बार काती कमाए ने जहाँ का ब्याह हो रिंगा ना देव उठनी ने, वह चांदी का टूम छल्ला गड़ावा में छींकाऊंगी, क्योंकि काती नवंबर तक चांदी पहुंच जाएगी 5 लाख प्लस। इसलिए हमको क्या करना है, कोई भी कोई छोटो मोटो लेणू है तो ले लीजिए, ले ला रहा धर लो, नहीं डेली बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है चांदी दुनिया में? सोलर प्लांट ज्यादा हो रहे हैं, तो ये सिलिकॉन है ना इसके बीच में लेयर बनती है, परतें, वो चांदी की बनती है। दूसरी बात, चांदी तत्व क्या है? मूल्य तत्व है, मूल्यवान, तो चांदी की मात्रा पृथ्वी में कम है। और सीधी सट बात होती है अर्थशास्त्र के अनुसार, कोई कम चीज होती है जिसका भाव ज्यादा होता है। मटर मान लो कि आसपास का एरिया का मायन कोई कोई बाया हुई, कोई बाया ही को नपका, तो मटरा को भाव ज्यादा। और सभी बादिया खूबी 5-5 10-10 बीघा, तो मटरा को भाव कम। यानी कि चीज कम तो भाव ज्यादा और चीज ज्यादा तो भाव कम। यानी कि भाव और चीज व्युत्क्रमानुपाती होते हैं फिजिक्स के अनुसार। समझ गए ना? फिजिक्स के अनुसार क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। कई बार आप मटर बावार फिर कोना यार भाव ही कौन सा। दूसरी साल आपा कौन बाजार, कोई कोई बाजार वो 50-50 रुपया किलो भेजा, तो भाई चीज कम तो भाव ज्यादा। अब ये पता नहीं चलता है ना हमको कि अब की बार कम बोएंगे कि ज्यादा। इसीलिए तो खेती को क्या बोला गया है? जुआ। क्या बोला है? वह जना तो खूब हो जाए और नहीं वह जना मजदूरा नहीं दे बाटे से जो सामा आ जाए। तो ये अपने को ध्यान रखना है। चांदी की बात बता रही है ना मैंने, चांदी का तीसरा कारण अमेरिका का टैरिफ टैक्स, वो भी मार रहा है उनको मातो खराब से बूढ़ों से। डोनाल्ड ट्रंप 500% टैरिफ कर दिया तो चांदी 8-10 लाख रुपया प्लस चल जाएगी 1 ही किलो। मैं 2022 में चांदी लिया था और सोना लिया था। सोना तो 50,000 के भाव से लिया था, चांदी चांदी उस टाइम 55-60 के आसपास ही थी, इतनी थी 2022 में। अब कड़े दिन मिले गोजा में से यार गोजा। हाँ, अब उसकी कीमत में इजाफा हो गया, यानी कि चांदी तो कितने गुना गई? 5-6 का 30, 6 गुना हो गई। और सोना कितना हो गया? 50 का 1.5 भाग, 3 गुना हो गया, 1.5 लाख पे चला गया। इसलिए आप जिनको कोई ब्याह शादी आ रहे हो, जो पहली कोई टूम छल्लो गढ़वाली मेरे कन को ना, चलो लिखते हैं अब अपन। जैसे जैसे मैं बोलू ना वैसे वैसे लिखना है, तो लिखो सबसे पहले लिखो प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, गुण को ना गुण, हाँ इसमें लिखो प्रकाश के कणीय सिद्धांत का जनक। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे लिखना है। प्रकाश के कणीय सिद्धांत का जनक, डैश लगा के लिखो न्यूटन। प्रकाश के कणीय सिद्धांत का जनक, कणीय सिद्धांत का जनक डैश लगा के लिखो न्यूटन। कौन सा टन? न्यूटन। लिख दिए? आगे लिखो न्यूटन के अनुसार, अगली लाइन लिखो न्यूटन के अनुसार प्रकाश के न्यूटन के अनुसार प्रकाश के छोटे छोटे कणों का समूह है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश के छोटे छोटे कणों का समूह है। कोष्टक में लिखना पुंज, कोष्टक में लिखना पुंज।
और उसके आगे लिख दो डैश लगा के पैकेट, जैसे बोर्ड पे लिख रखा है वैसे वैसे लिखो, जैसे बोर्ड पर लिख रखा है ना मैंने, वैसे वैसे लिखना है आपको। पुंज, पुंज के आगे पैकेट लिख दो। क्या लिखे? प्रकाश के छोटे छोटे कणों का समूह है या पुंज क्या कहलाता है? पैकेट। पैकेट के कोष्टक में बंडल, फिर ऐसे तीर का निशान लगा के 2 नंबर लिख दो फोटोन। फोटोन किन के अनुसार? कोष्टक में लिखेंगे आइंस्टीन के अनुसार। फोटोन कोष्टक में लिखेंगे आइंस्टीन के अनुसार, जैसे बोर्ड पे लिख रहा है वैसे वैसे लिखना है भाई। फोटोन किसके अनुसार? आइंस्टीन के अनुसार, ऐसे लिखना है भी है, आइंस्टीन के अनुसार। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे क्वांटा, कोष्टक में लिखेंगे मैक्सवेल के अनुसार। मैक्सवेल के अनुसार। अरे जुकाम में ऐसी ध्वनि आना स्वाभाविक है, सुड़ सुड़ की ध्वनि कहते हैं। नोट डाल के नहीं लिखना है सुड़ सुड़ की ध्वनि से क्या तात्पर्य है। तू गेरियल है, हाथ में ले जा। क्वांटा कोष्टक में लिखो मैक्सवेल। मैक्सवेल लिख दिए क्या? आगे चलो ना। हाँ तो चलो, ऐसे लिखो प्रकाश के कणीय सिद्धांत पर आधारित उदाहरण। इसके आगे अगली लाइन लिखना है प्रकाश के कणीय सिद्धांत पर आधारित उदाहरण। अरे लिखो प्रकाश के कणीय सिद्धांत पर आधारित उदाहरण। अरे सीट बताते को ना, ये कोई बाल्टी थोड़ी भरेगी। प्रकाश के कणीय सिद्धांत पर आधारित उदाहरण। 2 उदाहरण लिख लो बेटा। छाया का बनना, छाया का बनना। और प्रकाश विद्युत प्रभाव। लिख दिए क्या? इसके बारे में लिखो छाया का बनना और प्रकाश विद्युत प्रभाव, लिख दिए। आगे चलो, आप देखो प्रकाश के बारे में इन्होंने तो अपने अपने हिसाब से ये बातें बता दी। अब आते हैं दूसरे वैज्ञानिक और वो कहते हैं कि हमारे हिसाब से ये बात है। कैसी कैसी बात है सुनो। हाइगेंस के अनुसार क्लास लगेगी अब। चलो एक बात बता देता हूं, एक बात से वो पूरी नहीं होगी, कल पढ़ लेंगे। अब धन्यवाद।